हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लाउड्स एंड देयर टाइप्स। ठीक है। तो क्लाउड्स जो है हमारे वो क्लासिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। ठीक है, और उनकी अपीयरेंस की वजह से फर्स्ट होता है हाई क्लाउड्स एंड देन मिडिल क्लाउड्स एंड देन लो क्लाउड्स हमारे। सबसे पहले अगर हम देखें कि क्लाउड्स बनते कैसे हैं, अगर हम सपोज करें कि ये हमारा सूरज है और ये हमारा वाटर बॉडी है, समथिंग वाटरी। ठीक है, तो जब इसकी किरणें पानी पर पड़ती है, जिसे हम इंसुलेशन बोलते हैं, सन की रेज जो भी आती है, ठीक है, तो जब ये पानी पर पड़ती है तो पानी जो है हमारा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस गर्म होने की वजह से जो हमारे वाटर वेपर है वो बनने स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो गर्म वार्म होगा ये ऊपर उड़ना, ऊपर राइज करना जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही भाप बनकर राइज करने लगेगा वाटर, वी ऑल नो दैट जब हमारी जितनी ज़्यादा हमारी हाइट होती है, जितनी ज़्यादा हमारी हाइट होती है उतना ही टेम्परेचर जो है घटने लगता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लैप्स रेट। लैप्स रेट कि जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा टेम्परेचर लेस होगा। ठीक है, लैप्स रेट बोलते हैं। और वाटर वेपर जब हमारे ऐसे उड़कर राइज होने लगते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है और वो हमारे डेंस हो जाते हैं, कंडेंस बन जाते हैं। तो कंडेंस बनकर जब वो वाटर वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में बनने लगता है तो हमारे जो है डस्ट पार्टिकल जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं वो चारों तरफ जो है कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, हमारे जो वाटर वेपर जो है उन डस्ट पार्टिकल में कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंसेशन आपस में मिला देते हैं। जैसे यहाँ पे भी कंडेंसेशन हो गई, वाटर वेपर्स जो है डस्ट पार्टिकल में कंडेंस हो जाएंगे और हमारे फॉर्म कर देते हैं क्लाउड्स। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि हम कभी बोलते हैं आसमान में हमें कभी फेदरी टाइप के कुछ फेदर जैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं शीट्स की तरह, थिन शीट्स की तरह, कुछ कॉटन की तरह हमें दिखते हैं कि भाई बिल्कुल रुई की तरह शेप में हमें दिखाई दे रहे हैं बादल। तो वो सभी बादल हम आज उनके टाइप्स, उनके अपीयरेंस के रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे होते हैं हाई क्लाउड्स जो होते हैं सीरस क्लाउड्स। देखो अगर मैं बात करूं, वैसे हमारे मेनली मेजर जो है 4 टाइप के क्लाउड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सीरस क्लाउड। ठीक है, सीरस अगर हम बात करें, सेकंड अगर हम बोले तो वो होता है हमारा क्यूमुलस क्लाउड्स। ठीक है, क्यूमुलस। और थर्ड हमारा होता है निम्बस क्लाउड्स, निम्बस। ठीक है, और हमारा फोर्थ होता है हमारा स्ट्रेटस क्लाउड, स्ट्रेटस। ठीक है, फिर इन सभी क्लाउड्स से मिलकर हमारे बाकी क्लाउड्स बनते हैं जिन्हें हम फिर हाई मिडल लो में मतलब देखते हैं, हाई मिडल लो में जो है काउंट करते हैं। तो सीरस क्लाउड्स फिर सीरस और क्यूमुलस से बन जाएगा, सीरो क्यूमुलस, निम्बस और क्यूमुलस से बन जाएगा निम्बो सीरस। तो ऐसे बहुत इन्हीं 4 क्लाउड से हमारे बाकी के क्लाउड्स भी डिफाइन होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हाई क्लाउड्स। तो हाई क्लाउड्स में सबसे पहले है हमारा सीरस क्लाउड्स। सीरस क्लाउड जो है कॉमनली नोन एज मेयर्स टेल, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये हमें दिख रही है शेप्ड लाइक टेल ऑफ द हॉर्स, हॉर्स की टेल की तरह प्रतीत हो रहे हैं। हमें ऐसे लग रहा है कि ये हॉर्स की टेल है, तो हम इन्हें फेदर शेप भी बोलते हैं ना, या तो फिर ऐसा लग रहा है कि पंख पंख फैले हुए हैं फेदर शेप में। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे सीरस क्लाउड्स जो हाई क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, तो सेकंड हाई क्लाउड्स हमारे हैं सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स। जो हमारे सीरो क्यूमुलस क्लाउड्स है दे आर राउंडेड पफ, मतलब पफ राउंड दिख रहे हैं ना, हमें पफ की तरह गोल गोल राउंड होते हैं। तो दे आर कॉमन इन विंटर एंड इंडिकेट फेयर बट कोल्ड वेदर। जो हमारे हमने अभी सीरस क्लाउड्स पढ़े, ये हमारे मेज टेल की तरह तो होते हैं और फेदर लाइक होते हैं, बिल्कुल फेदर की तरह। दे आर ऑफन सीन विथ फेयर फेयर वेदर, हमारे ये हमारे फेयर वेदर को भी लाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे सीरो क्यूमुलस है ये हमारे इंडिकेट तो करते हैं फेयर वेदर वेदर बट कोल्ड। ठीक है, विंटर के टाइम में हमें दिखते हैं। तो सीरो क्यूमुलस जो हमारे हैं वो राउंड पफ की तरह जो हमें दिख रहे हैं। ठीक है, अगले हाई क्लाउड्स है हमारे सीरो स्ट्रेटस। ठीक है, सीरस और स्ट्रेटस को मिला के बने हैं सीरो और स्ट्रेटस। दे आर थिन शीट्स लाइक इन शेप, क्योंकि जो हमारे स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं ये हमारे हॉरिजॉन्टल थिन शीट्स की फॉर्म में होते हैं, ऐसे थिन शीट्स की फॉर्म में होते हैं। तो सीरस प्लस स्ट्रेटस हमारे थिन शीट्स की तरह ही होंगे। ठीक है, इन शेप। ओके, तो अगले हैं हमारे एल्टो क्यूमुलस। ये जो एल्टो हमारा है ये हमारा बताता है मीडियम क्लाउड्स। ठीक है, जो मिड लेवल के क्लाउड्स होंगे, एल्टीट्यूड बता रहा है। ठीक है, तो और एल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स हमारे मिडल क्लाउड्स हो गए। अगले हैं हमारे एल्टो स्ट्रेटस, ये भी हमारा मिडल क्लाउड है। ठीक है, एल्टो से हम रख सकते हैं ध्यान। ये जो हमारे एल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स है ये जो है लार्ज एरिया कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया कवर करते हैं। ठीक है, पूरा आसमान भर देते हैं ये।
पूरा स्काई, लार्ज एरिया इन द स्काई, पूरा स्काई, ठीक है, भर सकते हैं, देखो हमें देख सकते हैं यहाँ पे। मिडल क्लाउड्स, तो अब आ रहा है हमारा स्ट्रेटस क्लाउड्स, जो मैंने बोला थिन शीट्स में दिखते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल शीट्स होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये देखो हॉरिजॉन्टल शीट्स में प्रतीत होते हैं हमें, ठीक है, जो चादर की तरह चादर बिछी हुई दिखती है हमें, ठीक है, तो ये हमारे हैं लो क्लाउड्स, ठीक है, ये आते हैं हमारे लो क्लाउड्स में। नेक्स्ट लो क्लाउड है हमारा स्ट्रेटो क्यूमुलस, ठीक है, स्ट्रेटस प्लस क्यूमुलस, ठीक है। निम्बोस्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस देखो ये भी हमारा लो क्लाउड है, और निम्बस और स्ट्रेटस से, निम्बस प्लस स्ट्रेटस से बना है। ये डार्क होते हैं, दिख रहे हैं हमें डार्क ग्रे, GRE, ठीक है, डार्क ग्रे होते हैं हमारे। और हैवी रेन, जो हम बोलते हैं ना, रेन, बारिश आ रही है, जैसे बोलते हैं आसमान में आज बादल आए, बारिश आने वाली होगी, तो वो निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, जो हैवी रेन करते हैं, स्नो लाते हैं, ठीक है, बहुत देर तक होती है, और इनसे जो बहुत ज़्यादा देर तक जो है बारिश चलती रहती है, ठीक है। अगले हैं हमारे क्यूमुलस क्लाउड्स, ये हमारे वर्टिकल एक्सटेंड क्लाउड्स होते हैं, वर्टिकल एक्सटेंड, ठीक है। ये हमारे कॉटन शेप, कॉटन बॉल की तरह दिखते हैं, देखो कॉटन की बॉल की तरह दिखते हैं, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस की एक खास बात ये है कि ये हमारे हेल्स, मतलब ओले बोलते हैं ना, हेल्स लाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, थंडर, जो गड़गड़ाहट हमें सुनती है, गड़गड़ाहट, ठीक है, थंडर भी लाते हैं, और लाइटिंग, लाइटिंग के लिए ऐसा बोल सकते हैं। विच क्लाउड्स आर कॉल्ड हेल क्लाउड्स, वो होते हैं क्यूमुलोनिम्बस, या फिर विच क्लाउड्स प्रोड्यूस लाइटनिंग एंड थंडर, दैट आर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। देखो निम्बस क्लाउड्स पढ़े हमने अभी, निम्बोस्ट्रेटस पढ़े, वो बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, डार्क होते हैं, क्यूमुलोनिम्बस पढ़े, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, बारिश लाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन वो लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म नहीं लाते। तो थंडरस्टॉर्म जो हमारे लाते हैं वो होते हैं क्यूमुलोनिम्बस, ओके। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो स्ट्रेटस क्लाउड्स, थिन शीट, हॉरिजॉन्टल शीट्स, ये पढ़ा हमने। स्ट्रेटोक्यूमुलस हमारे क्लाउड्स, ये लो क्लाउड्स, ये भी लो क्लाउड्स, क्यूमुलस ये तो वर्टिकल एक्सटेंड पे, और निम्बोस्ट्रेटस लो क्लाउड्स, ये हमारे लो क्लाउड्स है, जो हमें दिख रहे हैं, नॉर्मली दिखते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश लाते हैं, देखो। एल्टोस्ट्रेटस ये हमारे हो गए मिडल क्लाउड्स, एल्टोक्यूमुलस मिडल क्लाउड्स, ठीक है, और ये जो बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया जो है कवर करते हैं। सीरोस्ट्रेटस, सीरोक्यूमुलस, सीरस, देखो ये हमारे हो गए हाई क्लाउड्स। सीरस का मैंने बताया था ना, हॉर्स की टेल, तो सेम वैसी शेप में दिखते हैं, ठीक है। ये देखो क्यूमुलोनिम्बस, जो हमारे क्यूमुलस और निम्बस से बने होते हैं, और बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, और किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, हेल्स के लिए, ओले लाते हैं, लाइटनिंग करते हैं, थंडरस्टॉर्म करते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे क्यूमुलोनिम्बस, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है।